हेलो स्टूडेंट्स, हमने आपको पिछले अब तक पढ़ाया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल और उसमें क्या संबंध होता है। जैसे कुछ समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में था कि दो समांतर रेखाओं के बीच बने हुए त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे समान क्षेत्रफल वाले दो भागों में बांटता है। इस प्रकार का आपने पढ़ा। अब यहाँ देखिए, इससे के बाद लेसन है प्रश्न लेसन 10, उसमें है वृत्त। टॉपिक का नाम है वृत्त, सर्किल। तो यहाँ देखिए, सर्किल और बाल प्रायः लोग एक के समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं समझना चाहिए। जो वृत्त की परिभाषा है उसके लिए आप समझने के लिए पहले तो एक ठो गोला प्रकार में पेंसिल लगा करके आप घुमाइए उसको, किसी कागज़ पर रख के उसको घुमाइए। तो घुमाने से जो बनता है, जो आकृति बनती है, उसे सर्किल कहा जाता है। अर्थात वह होता है जो गोला प्रकार की एक नोक स्थिर होती है, पेंसिल वाली घूमती है। अर्थात एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर, निश्चित रूप से समान दूरी पर रहने वाले सभी बिंदुओं का समूह वृत्त कहलाता है। जबकि जो दूसरा लोग समझ लेते हैं बाल को, बाल में देखिए वृत्त में कोई ऊंचाई ऐसी बात नहीं आई, लेकिन बाल में ऊंचाई भी होती है। ये दोनों में फ़र्क है, वो भी गोल होता है, ये भी गोल होता है, लेकिन ऊंचाई का फ़र्क होता है। इस तरह से जब हम एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर या सभी बिंदुओं को एक साथ जब हम मिलाते हैं, तो इस तरह से हमारा वृत्त का निर्माण होता है। इस तरह से यह वृत्त का जो निर्माण बनता है, तो इसमें जो हम इन बिंदुओं को जब मिला देते हैं, तो यही मिले हुए बिंदु जो हैं वो आपकी परिधि कहलाते हैं। इस वृत्त की परिधि कहलाते हैं। जो स्थिर बिंदु था उसे हम केंद्र कहेंगे, और जो ये भाग है इसको हम लोग परिधि बता नाम देते हैं। अब इसके एक बिंदु से, इसके स्थिर बिंदु से किसी एक बिंदु को मिला लिया जाए, किसी एक बिंदु को चाहे जहाँ मिला लिया जाए, तो वह जो लंबाई बनती है, इस लंबाई का नाम बनता है त्रिज्या। इसको हम लोग प्रायः स्मॉल लेटर के आर अक्षर से, कभी कभी जब दो वृत्त एक साथ दिखाने होते हैं तो कैपिटल आर से दिखाते हैं। इसकी अंग्रेजी रेडियस होती है, इस नाते आर अक्षर से दिखा लीजिए, आसान रहता है। तो अब इस त्रिज्या और परिधि में क्या संबंध है? त्रिज्या को हम आर अक्षर से दिखाते हैं, तो परिधि का संबंध होगा, इसमें एक पाई अक्षर लिया गया, ग्रीक अक्षर, और 2 गुना होता है त्रिज्या का। ग्रीक अक्षर पाई का और त्रिज्या के 2 गुने से गुणा कर दिया जाए तो यह बन जाता है परिधि। अब त्रिज्या देखिए, इसी केंद्र के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को, परिधि पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिले इस प्रकार से मिलाइए कि वह केंद्र से होकर जाए, तो उस रेखाखंड को हम व्यास कहते हैं। जैसे एक केंद्र से होकर जाता है, पूरी रेखा का नाम हो जाता है व्यास। और ये व्यास जो है इस त्रिज्या का, देखो आधा इधर भी त्रिज्या, इधर भी त्रिज्या, तो 1 1 2 त्रिज्या हो जाती है, यानी 2 गुणे त्रिज्या कह सकते हैं इसको। अब अगर हमको यहाँ व्यास लिखना हो तो परिधि का सूत्र बन जाएगा परिधि बराबर पाई गुणे व्यास, तब आपकी त्रिज्या नहीं लिखी जाएगी। तो इस प्रकार से इसका सूत्र ये बन जाता है। अब आता है वृत्तीय क्षेत्र क्या होता है। तो वृत्त के अंदर का क्षेत्र, वृत्त के बाहर का क्षेत्र। जैसे ये देखिए, वृत्त के अंदर ये जितने भी क्षेत्र हैं, इसको वृत्त का अभ्यंतर भाग या वृत्त का अंदर का क्षेत्र कहा जाता है। और वृत्त के जो ये बाहर भाग हैं, इनको बाहरी वृत्त या बहिर्भाग के नाम से जाना जाता है। अब इसमें वृत्त में और भी बातें आती हैं, जैसे परिधि के ऐसे किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाया जाए जो केंद्र से होकर न जाए, तो उसका केवल नाम जीवा दिया जा सकता है। और जब केंद्र से होकर जाएगी तो उसका नाम व्यास हो जाएगा, यानी इसका नाम जीवा है। जीवाएं कहीं भी हो सकती हैं वृत्त में, जैसे ये भी जीवा हो सकती है, यहाँ से भी किसी भी और जीवा आप खींच सकते हैं, सबका नाम जीवा होगा। लेकिन वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त की व्यास होती है। इसके अतिरिक्त आपको इसमें वृत्त की जो एक जीवा वृत्त को 2 खंडों में विभाजित करती है,
अर्थात वृत्त दो खंडों में विभाजित होता है। एक ठे का नाम लघु वृत्तखंड और दूसरे का नाम दीर्घ वृत्तखंड। जैसे एक वृत्त है, इस पर ये जीवा बनी है, तो ये ऊपर वाला जो है इसका नाम होगा दीर्घ वृत्तखंड और नीचे वाले का नाम लघु वृत्तखंड। इस तरह से दो वृत्तखंडों में विभाजित हो जाता है। और शेष अगले वीडियो में देखिएगा, क्योंकि अब इसके बाद प्रश्नावली आप लोग चाहें तो हल कर सकते हैं।